नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा बुलंद कर दिया है और इस नारे के साथ उन्होंने बता दिया है कि आने वाले समय में वो 90% वोट जो पीडीए का है उस पर फोकस रखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट पर बीजेपी ने भी पलटवार किया, यानी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। पहले बताते हैं अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है। तो अखिलेश यादव ने लिखा, पीडीए 90% जनता की एकता का नाम है, पीडीए संविधान और आरक्षण की ढाल है। अब इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया और केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं, सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, आप मुझे गाली दें, अपमान करें, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा आदर सूचक शब्दों का ही उपयोग करूंगा, परंतु याद रखें आपके अपमान और तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब यूपी की जनता देगी। पिछड़े वर्ग और गरीब आपकी साइकिल पंचर कर सपा को समाप्तवादी पार्टी बना देंगे। सच्चाई ये है कि आपको कभी कोई मजबूत पिछड़ा नेता सहन नहीं होता। आपका पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी केवल धोखेबाजी है। अगर आप वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थक होते तो औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाला विधायक अबू आजमी अब तक सपा से बाहर होता। अब यहां पर जहां अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 90% यानी कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक बनता है और जिस ओर घूम जाए उसकी सरकार बननी तय है, उस वोट बैंक को लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो भी लगभग 90% का एक अनुमान देती है, एक आंकड़ा देती है, लेकिन वो जो 90% है, 80 से 90% की बात कर ले, वो हिंदू वोटर्स का है। और सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ये बात कह चुके हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी दोनों तरफ से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो एक है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो अखिलेश पीडीए का नारा देके आगे बढ़ रहे हैं उससे उनको कितनी सफलता हासिल होगी अगर पिछले चुनावों को भी देखा जाए। इस तमाम तरह की बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी, उनसे जानेंगे। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश ने फिर से एक बार पीडीए का नारा दिया है और ये सीधे सीधे बताया है कि जो उनका फोकस है वो 90% वोट बैंक जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो उनके फोकस में है, उसी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कैसे आप देखते हैं कि क्या ये 90% वोट अखिलेश की बातों में आकर अखिलेश के साथ जाएगा, या फिर जो अखिलेश पूरा प्लान लेके 90% वोटर्स को लेकर चल रहे हैं, क्या उसमें सफल होंगे? आज ये सबसे पहली बात तो चीज़ कि आप किसी युद्ध में या किसी इलेक्शन में आते हैं तो सबसे मजबूत हथियार ही आप अपने साथ लेके जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे। और अगर हथियार आपने यूज़ किया है और चलने में अच्छा है, उसका रिजल्ट मिले हैं, तो क्यों नहीं, बेशक आप उसके साथ जाएंगे। तो जिस तरीके से कांग्रेस के नेता और नेता विपक्ष इस समय देश के राहुल गांधी संविदा की आप देखते होंगे, एक पतली सी पुस्तक लेके अपने साथ चलते हैं, वोट भी लेते हैं, उसको लेके जाते हैं, किसी रैली से मिल जाते हैं तो उसको लेके जाते हैं। तो पीडीए का फॉर्मूला जो रहा है 2024 के इलेक्शंस में, उसमें वो बहुत कामयाब रहा एज पर कंपेयर टू 2022 के इलेक्शन की उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा अखिलेश यादव के पर्सपेक्टिव से। तो क्यों नहीं उसको लेके चलेंगे, वो लेके जरूर उसको चलेंगे। और उसके काट उस समय बीजेपी पास नहीं थी जिसका नुकसान हुआ, पर अब उसकी जगह से आप देखेंगे जैसे ही ट्वीट करते हैं आपके पास ट्वीट तुरंत आता है केशव प्रसाद मौर्य के, जो कि डिप्टी सीएम है और पिछड़ा ओबीसी समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सबसे पहले इस पिच पे खेलने के तैयार रहते हैं। और अधिकतर देखा गया है कि अखिलेश यादव के जो भी ट्वीट्स होते हैं या फिर सोशल मीडिया पर कुछ वो टीका टिप्पणी करते हैं तो उसका तुरंत रिप्लाई अगर कोई करता है तो वो केशव प्रसाद मौर्य हैं। और जो बात आपने की कि पीडीए का क्या साथ लेके चलेंगे, क्यों नहीं लेके चलेंगे, इसका जवाब भी इसी ट्वीट में है। देखिए, पीडीए को लेके उभर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। इसमें जो बात होती है, अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से करना है, चीज़ों को कैसे चेंज करना है, तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य देखेंगे कि बीजेपी के लिए कौन सी इस समय सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, तो बीजेपी के लिए है औरंगजेब, जो देश में इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। कोई मुद्दा तो वह है औरंगजेब का, कि किस तरह से औरंगजेब का मुद्दा छाया हुआ है। तो उन्होंने भी इसमें कह दिया कि अगर आप पीडीए को लेकर चलें तो सबसे पहले औरंगजेब का साथ देने वाले
साथ साथ अबू आजमी की बात करेंगे आप पार्टी से निकालिए, तो घेराव किया गया। दोनों ने अपने अपने जो वेपन्स हैं उसका इस्तेमाल किया था, पीडीए है इधर और ये, तो इसका जवाब उसी ट्वीट में भी है अजय। और चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी किसी चुनाव में जाएगा और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जो कि एक देश में मिसाल बनता है, कहा जाता है कि यहाँ के इलेक्शंस जो है वो एकदम अलग होते हैं, तो उसमें अगर आपको जाना है और उसकी तैयारी करनी, तो आपको एक माहौल पहले से बनाना होगा। शायद अखिलेश यादव पीडीए को अपना चुके हैं, पीडीए के जो माहौल बना था उससे अभी उसी में है, और उसको फिर से एक बार प्रमुख अपने हथियार के रूप में लेके चलने की तैयारी में है। कितना सफल होगा कितना असफल होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, पर 2025 में, क्योंकि बिहार में चुनाव है, 26 में पंचायत राज के चुनाव उत्तर प्रदेश में है, तो आपको माहौल, आपको दिसंबर ऑनवर्ड्स आपको अजय इसका कहीं ना कहीं छोटा छोटा रिजल्ट अब जहां ये पीडीए की बात होती है, अगर देखें कि 90% वोटर्स पे अखिलेश फोकस करके चल रहे हैं, जब हम देखते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव, तो ये पता चलता है कि कांग्रेस ने संविधान बचाओ जो अभियान चलाया था और बताया था कि बीजेपी 400 के पार सीटें लाकर संविधान पे हमला करेगी, अखिलेश पीडीए का नारा देकर आगे बढ़ रहे थे, दोनों को अच्छी खासी सफलता मिली। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद अगर हम उपचुनाव पर नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, तो वहां सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को झटका लगा। आप मिल्कीपुर का चुनाव देखिए, पीडीए का नारा ही देके अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वहां पर झटका लगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बीजेपी भी ये बात लगातार कह रही है कि जो बुलबुला था 2024 के लोकसभा चुनाव में, अब वो फूट चुका है, लोग इनकी असलियत जान चुके हैं। तो क्या वो फॉर्मूला जो लोकसभा में हिट हुआ, क्या वो फॉर्मूला जो उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में फ्लॉप हुआ, वो फॉर्मूला अब आगे पंचायत चुनाव में या उसके आगे 2027 के इलेक्शंस में सफल हो पाएगा? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि पीडीए का फॉर्मूला लेके अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं, और पीडीए के ही परिवार के, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि खुद ओबीसी हैं और डिप्टी सीएम हैं, वो तुरंत आके कमान संभालते। तो क्या बीजेपी को ये खतरा महसूस हो रहा है कि अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला कहीं उत्तर प्रदेश में काम तगड़े ढंग से ना कर जाए, इसलिए जो पिछड़े दलित नेता हैं बीजेपी में, वो सीधे तौर पर अखिलेश से टक्कर ले? ये दो बड़े सवाल मेरे जहन में खड़े होते हैं, इसका जवाब जो है मैं आपसे चाहूंगा भाई जी। निश्चित तौर से देखिए, कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक पीता है, और 2024 का अगर आप देखेंगे तो आसानी था बीजेपी के लिए चुनाव, कारण अखिलेश और पीडीए का नारा, उस पर संविधान बचाओ की जो एक मुहिम चलाई गई थी, वो कहीं ना कहीं रंग लाई थी। अयोध्या जैसा महत्वपूर्ण, मिल्कीपुर जैसा आप महत्वपूर्ण सीट हार जाते, उसी की देन थी कि आप पीडीए के साथ में, या पीडीए को लेकर आप सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाए थे। इसीलिए क्योंकि पीडीए की बात होती तो केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा है, डिप्टी सीएम है, और ओबीसी से आते हैं, वर्ग से आते हैं, बड़ा चेहरा माना जाता है, तो वो सामने आ कहते हैं, उनके ट्वीट में भी आप देखिए तो कहते हैं कि आपको नहीं पसंद कि कोई पिछड़ा वर्ग का नेता आए और आपके समकक्ष खड़ा हो जाए, आप किसी को नहीं आने देते। इसका जवाब उन्होंने न केवल आपके मिल्कीपुर चुनाव में, आप अवधेश जी के लड़ा गया था चुनाव, उसको देखेंगे, या नेता प्रतिपक्ष की बात करेंगे तो माता प्रसाद पांडे को उन्होंने अगली जाति से लेके भी आते हैं, वो भी लेके आते, तो पूरी स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। ये नहीं कि मतलब वो इधर से कर लेंगे उधर से कर लेंगे। और 2022 के चुनाव में आपने देखा होगा किससे किससे एक मोमेंटो सेट हुआ था अखिलेश यादव का, उसके बाद 2024 के आप चुनाव में देखेंगे तो करारी शिकस्त कहीं ना कहीं आपको देखने बैकफुट पे आई थी भारतीय जनता पार्टी। तो 2027 के लिए अभी से चुनाव में भले ही दिल्ली में बैठे हैं, पर उनकी रणनीति, उनका दिमाग और उनका दिल उत्तर प्रदेश में अखिलेश का, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो रणनीति बना रहे हैं। कहते हैं ना कि आप पहले पिच तैयार करते हैं, उस हिसाब से करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने देखी थी कि टिकट बंटवारे को लेकर पहले ये होता था कि कौन किसका सिक्का चलेगा, पर इस पर साफ तौर पर कह दिया गया है जो परफॉर्मेंस होगी, जो रिपोर्ट्स होगी, उस रिपोर्ट के आधार पर कार्य करेगी, जो बीजेपी करती थी। तो बीजेपी की कहीं ना कहीं, बीजेपी के जो स्ट्रेटजी थी उसको कहीं ना कहीं अपनाती हुई नजर आई समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टी। तो निश्चित तौर से अब क्योंकि बीजेपी स्ट्रेटजी प्लानिंग में बहुत आगे है, बहुत आगे, जहां आम पार्टियां जो हैं वो सोचना खत्म करती हैं, वहाँ से शुरुआत करती है, क्योंकि उनके थिंक टैंक अमित शाह हैं, वो किस तरीके से रणनीति बनाते हैं वो सबको पता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हीं का जादू था जो सीटें निकल के आई थी। अगर आप पूर्वांचल की बात करें तो गच्चा खा गई थी भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर से तैयारी पूरी की गई है, तैयारी पूरी कर रहे हैं। और पीडीए ऐसा नारा था, पीडीए का ऐसा एक यूज़ किया गया था कि उसका
पूरा का पूरा जो आउटकम है वो अखिलेश यादव के फेवर में आया था। तो मुझे लगता है कि वो उसका यूज़ करें तो गलत नहीं कर रहे हैं। और बीजेपी के पास ओबीसी की बात करेंगे, पीडी की बात करेंगे तो निश्चित तौर से सबसे पहला नाम केशव प्रसाद मौर्य आएगा, क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। तो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, और शायद उत्तर प्रदेश की जनता यानी कि जो वोटर्स हैं उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, और आज की राजनीति का भी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, औरंगजेब के मुद्दे पर बीजेपी जिस तरह से मुखरता से आगे बढ़ रही है और जिस तरह से अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है, ये तो तय है कि औरंगजेब के नाम पर एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को बैठे बैठाए मिल गया है, जो अबू आजमी ने बयान दिया था उसके बाद। अब ऐसे में एक सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा होता है कि जहां औरंगजेब के नाम पर, उसके विरोध पर बीजेपी मुखर है, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है इस मामले को लेके। एक तरफ अखिलेश का 90% है यानी कि पीडीए, दूसरी तरफ बीजेपी का लगभग 80% है यानी कि हिंदू वोटर्स। अगर इन दोनों में देखें तो आपको कौन भारी नजर आ रहा है? क्या अखिलेश का पीडीए भारी नजर आ रहा है 90%, या फिर बीजेपी का 80% हिंदू वोटर, जो सारे हिंदू यानी कि चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, जनरल हो, सब एकजुटता यानी एक है तो नेक है वाला जो फॉर्मूला है वो भारी नजर आए। इन दोनों में से आपको कौन सा भारी नजर? क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसी सवाल ने पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी की 27 तक के है। 80-20 के फॉर्मूले पर चलती है भारतीय जनता पार्टी। और पीडीए की बात की है आपने 90% वाली, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप नहीं है, 10% का ही गैप है, पर अगर स्ट्रेटजी वाइज देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप है। 80-20 पे लगातार काम कर रही है, एक चुनाव खत्म नहीं होता दूसरे चुनाव में लग जाती है भारतीय जनता पार्टी, ये सबसे पता है। और साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो एक ठोस नेतृत्व की जो बात कहते हैं वो चाहिए होती है। और जिस तरीके से एक टेम्पो सेट किया गया पिछले 10 सालों में, मोदी योगी जोड़ी, ठीक है, यूपी प्लस योगी उपयोगी, और योगी राज में जिस तरीके से बुलडोजर का उपयोग किया गया, जिससे पुलिस ने क्राइम रेट को लेकर काम किया, तो कहीं ना कहीं एक छवि बनाने की बात की कि प्रदेश को दंगा युक्त और क्राइम युक्त करने की कोशिश की गई। तो ये सब जो मुद्दे हैं, ये 80-20 का जो रेशियो है, साफ तक क्या है, वो कहते हैं मुझे 80% की जरूरत है, 20% की जरूरत नहीं है। वो 20% क्या है आपको भी पता है, अजय मुझे पता है, तो वो चाहते हैं कि वो ना मुझे मिलता है ना मैं उसके लिए जाऊँगा। 80 पे हमारी हिस्सेदारी और वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो अगर वो 80 आता है भारतीय जनता पार्टी पे, तो निश्चित तौर से 80-20-90 पे बहुत भारी है। अजय, तो ये थे हमारे साथ तो मनीष मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि बीजेपी 80-20 के फॉर्मूले पर हमेशा काम करती है। जैसे ही एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव पे काम करने लगती है 80-20 के फॉर्मूले पर। और सीधे तौर पर जिस तरह से औरंगजेब का मामला चल रहा हो और जिस तरह से इसी तरह के कई मामले और चुनाव तक आगे उठने हो, क्योंकि एक मुद्दा उठता है, छोटे से उठता है, उसको बहुत बड़ा रूप दे दिया जाता है राजनीतिक रूप से बयानबाजियां कर करके। तो सीधे तौर पर बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है कि उसको 80% वोट चाहिए, 20% वो छोड़ के रखती है कि अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन 80% वोटर हमेशा खुश रहे। लेकिन अखिलेश यादव जो 90% वोटर्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये अगर फॉर्मूला सेट हो जाता है, काम कर जाता है, तो फिर अखिलेश यादव की बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर कहीं से भी वो जो वोटर हैं, चाहे वो औरंगजेब का मुद्दा हो, चाहे अन्य कोई मुद्दे हो, जो हिंदू वोटर्स को एक साथ कंपाइल करते, एक साथ लाते, अगर ऐसे मुद्दे लगातार बीजेपी उठाती रही, तो फिर अखिलेश यादव के पीडीए को दिक्कत हो सकती है, पीडीए वाले फॉर्मूले को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जो बड़ी संख्या में वोटर्स का ध्रुवीकरण करते हैं। और ये दो फॉर्मूले हैं, यानी कि बीजेपी का 80-20 और अखिलेश का पीडीए वाला 90-10 वाला फॉर्मूला। अब इन दोनों में टक्कर देखनी है और देखना होगा कि कौन रणनीतिक रूप से ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ता है, क्योंकि जो मजबूती से आगे बढ़ेगा 2027 में वही बनेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति का बादशाह, किंग। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप सबका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।